हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि गिरते हुए जब मार्केट ऐसा गिरता रहता है, इसी टाइम पे क्या होता है कि कुछ हीरा मिलता है हम लोगों को। ठीक है, इट्स लाइक अगर हम देखेंगे, अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो ऑलरेडी वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मल्टीबैगर को कैच कैसे करना है। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया है जहाँ पर मैंने मल्टीबैगर्स को 8x 4x 2x इसको कैच किया है। तो आज आपके लिए ऐसा ही कुछ स्टॉक लेके आया हूँ। ठीक है, ये है लॉयड्स इंजीनियरिंग। ओके, ये ऑलरेडी मैं मैंने इसको ख़रीदा है ऑलरेडी। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे पास है और ये 14 रुपये से मेरे पास है, अभी भी है, मैं होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इतना तो उठ गया है मार्केट, इतना ऊपर उठ गया है लॉयड्स इंजीनियरिंग, और कितना उठ सकता है। देखो, एट फर्स्ट ऐसा कोई भी स्टेटमेंट अच्छा नहीं होता है कि और ये ऑलरेडी उठ गया है। टाइटन कह लो, कोटक बैंक कह लो, ऐसा ऐसा स्टॉक हम देखे हैं कि वो ऑलरेडी 100%, 200%, कोई कोई 800% उठ गया है ऑलरेडी, अगेन वो उठ रहा है। तो कोई स्टॉक 8 गुना हो गया है, 4 गुना हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो और नहीं उठेगा। आप लोगों का एक मेंटालिटी होता है जहाँ पर आप लोग ये सोचते हो कि मुझे किसी भी कंपनी को एकदम इनिशियल स्टेज पे उठाना है, मतलब उसका दाम जब एकदम कम रहेगा। लेकिन दाम एक रिलेटिव चीज़ है, दाम कम है या ज़्यादा है ये आपको परखना होता है। ठीक है, अभी लॉयड्स इंजीनियरिंग, ये मेरा ओपिनियन है एकदम, ये 1,000 तक जा सकता है। कब जाएगा, कितना दिन में जाएगा, नो वन नोज, बट ये 1,000 तक जा सकता है। अब अगर ये 1,000 तक गया तो 1,000 तक जाने में अभी भी ये अगर 70 पे है, आप एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग। ये अगर यहाँ पर है तो इसको 1,000 जाने में और 1,000 में ये कितना परसेंट ग्रो करेगा? 1300%, मतलब 14 गुना आपका कैपिटल अभी भी हो सकता है। तो ये अगर मैं कह रहा हूँ तो ये किसके, मतलब किस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये अभी भी इतना ग्रो कर सकता है। इन्वेस्टिंग होता क्या है ब्रदर? इन्वेस्टिंग होता क्या है? इन्वेस्टिंग होता है कि कोई भी कंपनी, मेरे हिसाब से मैं ये जो डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि कोई भी कंपनी अभी कैसा जगह पर है, कोई भी कंपनी का अर्निंग हो रहा है कि नहीं, कंपनी का सेल्स हो रहा है कि नहीं, मतलब आपका एक कंपनी है, उसका माल अगर बिक रहा है, वो अगर ग्रो कर रहा है, उसका प्रॉफिट अगर दिन ब दिन हाई होता जा रहा है, इसका मतलब वो कंपनी ग्रो कर रहा है। अगर वो टेक्निकली भी ग्रो कर रहा है, मतलब अगर टेक्निकली उसका दाम अगर 100 था तो अभी 200 है, अभी 300 है, टेक्निकली भी ग्रो कर रहा है, तो देन जाकर हमें वो लाभ देगा। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे, एट फर्स्ट हम देख लेते हैं टेक्निकली। किसी भी कंपनी को अगर आपको देखना है ना, तो मिनिमम आपको 1 घंटा टाइम तो रखना पड़ेगा। ये जो यूट्यूब में आते हैं, यूट्यूब में दिखाते हैं कि 2025 के लिए ये शेयर है, 2026 के लिए ये शेयर है। इन्वेस्टर सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको खरीद लेते हैं एंड उसको होल्ड करते हैं। ये जो लोग यूट्यूब में आकर दिखाते हैं, ये जो लोग ट्विटर में आकर दिखाते हैं, एक बार इनसे पूछो कि आपका पोर्टफोलियो किधर है सर, आपका पोर्टफोलियो लाइव हमें दिखाइए कि आपने भी ऐसा कुछ कैच किया है या फिर सिर्फ आप यूट्यूब ही करते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, ये ऑलरेडी एक बेस यहाँ से होता हुआ आ रहा है। देखो एक अप ट्रेंड है, ये इसको टेक्निकली देखें, एक अप ट्रेंड है, बेस क्रिएट होता हुआ आ रहा है, बेस क्रिएट होता हुआ आ रहा है, बेस क्रिएट होता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अप ट्रेंड में कंपनी है, एक स्टॉक में बेस क्रिएट हो रहा है। तो अगर बेस अप ट्रेंड में क्रिएट होता जा रहा है एंड फंडामेंटल्स भी उसका अच्छा है एंड फ्यूचर का अगर प्रिडिक्शन हम लगाएं तो उसका अच्छा है, ये तीनों मिलाकर इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं लॉयड्स इंजीनियरिंग का फंडामेंटल में। तो अभी इसका दाम है 73 रुपीज़। ठीक है, मार्केट कैप है 8,500 करोड़। ये सब हमें क्यों देखना है, कैसे देखना है आपको, आपका अगर पेशेंस है तो इसको देखिए, ध्यान से सुनिए और देखिए। ठीक है, मार्केट कैप, ये मार्केट कैप है 8,500 करोड़, मतलब छोटा कंपनी है। 8,500 करोड़ का मार्केट का मतलब छोटा कंपनी है। उसके नीचे हम एकदम नीचे देखेंगे डेट, डेट कितना है, 65 करोड़। तो आपके पास अगर 8,500 रुपीज़ है और 65 करोड़ आपका डेट है, मतलब आपका डेट 1% भी नहीं है। 8,500 का 1% हो रहा होता है 85, तो आपका डेट 1% भी नहीं है। इसको समझिए, अगर आपके पास एक कंपनी है या फिर कंपनी होता है या फिर आपका कोई छोटा मोटा दुकान है, वहाँ पर आपका दुकान का कीमत है 14 लाख रुपए और आपका लोन है सिर्फ 14,000 रुपये। इसका मतलब बहुत ही छोटा सा लोन है, आप कभी भी उसको ये कर सकते हैं लोन को। ठीक है, एक बात तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका पीई। ये पीई क्या होता है, पीई को इन डेप्थ में जाएंगे तो इसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा, लेकिन सिंपल में अगर आप ये देखेंगे कि पी क्या होता है, पीई मतलब अगर किसी का पीई 40 है, मतलब लोग उस कंपनी में 1 रुपया प्रॉफिट करने के लिए 40 रुपये दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इतना हार्ड डेफिनेशन क्या, मतलब अगर आपका कंपनी का पीई 40 है तो मतलब मैं 40 रुपये आपको दूंगा एंड वहाँ से मेरे को लाभ होगा 41 रुपये, मतलब 1 रुपये लाभ करने के लिए मैं 40 रुपये तक आपका कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। पीई जितना हाई होगा, पीई जितना ज़्यादा होगा, 40, 50, 60, 100, 150, पीई जितना ज़्यादा होगा मतलब उसका डिमांड अभी उतना हाई है। लेकिन क्या इन्वेस्टर हाई डिमांड पे किसी कंपनी को खरीदते हैं? देखो, एक ट्रेडर हमेशा चीज़ों को हाई डिमांड पे खरीदता है, लेकिन इन्वेस्टर तब खरीदता है जब पीई कम हो। सुनना ठीक से, सुनना इसको, ठीक है। इन्वेस्टर तब किसी स्टॉक को खरीदते हैं जब उसका पीई कम हो। तो हम तो फिर कर क्या रहे हैं यहाँ पर, इसका पीई है 87.7, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है भाई, तो हम उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं, ये कुछ चीज़ होता है जो आपको सीखना होता है। ठीक है, ये सब सीखना होता है। आप लोग क्या करते हो, किसी भी यूट्यूब में जाकर मल्टीबैगर लिख देते हो, वो जो भी आता है उसका कंटेंट अगर 16 मिनट का कंटेंट है तो आप उस पर 16 सेकंड भी आपका पेशेंस नहीं है, जल्दी से जल्दी आप उसका नाम देखते हो और बस कर देते हो इन्वेस्ट। देखो, इन्वेस्ट अगर थोड़ा सोच समझ के करोगे तो आपका कैपिटल 10 गुना, 12 गुना, 16 गुना
20 गुना भी हो सकता है। आप जिसमें इन्वेस्ट करोगे वो 100 गुना भी हो सकता है 5 साल के अंदर अंदर। लेकिन अगर इन्वेस्ट ऐसे करोगे जल्दी में तो वो 100% ही ग्रो करेगा अगर मार्केट रैली कर रहा है तो, और आपको लगेगा कि आप अच्छे इन्वेस्टर हो। आप अच्छे इन्वेस्टर हो या नहीं हो वो उससे पता नहीं चलेगा कि मार्केट रैली हो रहा है, इसके लिए आपका स्टॉक भी रैली हो रहा है। आपको ये देखना है कि मार्केट का हालत जैसे भी हो वो स्टॉक अपने आप में रैली कर रहा है कि नहीं। तो अभी हम देख लेते हैं स्टॉक का पीई। स्टॉक का पीई है 87.7। कभी कभी हाई डिमांड पे भी खरीदना अच्छा होता है। क्यों? एक स्टॉक का अगर दाम 100 है तो मुझे उसको खरीद के लाभ होगा, तभी लाभ होगा जब वो 100 के ऊपर जाएगा। उसका फंडा का मेंटल हो, वो टेक्निकल जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, डजंट मैटर, वो 100 के ऊपर जाएगा, मेरे को लाभ होगा, नहीं तो मुझे लाभ नहीं होगा। मैं इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को यहाँ पर लाऊं, किसी को भी लाऊं, 100 के ऊपर नहीं जाएगा तो लाभ नहीं होगा। 101 होगा तो 1 रुपया लाभ होगा। ठीक है, तो अभी लॉयड्स इंजीनियरिंग का डिमांड है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, सब ठीक ठाक चल रहा है। आप उसका फंडामेंटल अभी देखेंगे, फंडामेंटल अगर अच्छा है, सेल्स अगर अच्छा है, सब होते हुए भी हम इन्वेस्ट क्यों ना करें। थोड़ा इन्वेस्ट करना है हम लोगों को। अब इन्वेस्ट कितना करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पोर्टफोलियो का अभी हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम नीचे जाएंगे, नीचे जाते जाते इसका कुछ चीज़ हम लोग देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब ये क्वार्टरली रिजल्ट होता क्या? हाँ, मैं जो समझा रहा था, सॉरी मैं थोड़ा इधर उधर जो ये मेरा टॉपिक था उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 लाख का है, मेरा सैलरी अगर 15,000 है, तो मैं खराब टाइम में जब मार्केट क्रैश होगा तब मैं 2,000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मुझे उतना दिक्कत नहीं होगा। 15,000 में 2,000 इन्वेस्ट मैं कर सकता हूँ इन ए मंथ। ठीक है, अगर मेरा सैलरी 40,000 है तो मैं 3-4,000 5,000 मैं कर सकता हूँ इन्वेस्ट। ठीक है, तो ऐसे छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आपको करते जाना है, आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता रहेगा। आप एक बात सोचिए, अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है 30,000 का और वहां पर हर एक जगह पर 3-3 हजार लगाया हुआ है। ठीक है, 30,000 का पोर्टफोलियो आपका है, 3-3 हजार हर एक जगह पर लगाया हुआ है। आपको कैसा लगेगा अगर आपका हर एक कंपनी मल्टीबैगर होगा तो? कोई 7 गुना हो गया है, कोई 6 गुना हो गया है, कोई 4 गुना हो गया, कोई 8 गुना हो गया। ऐसा भी है जो 10% नेगेटिव है, 30% नेगेटिव है। लेकिन नीचे जाने का लिमिट क्या है? 100%। लॉस कितना हो सकता है? 100%। लेकिन लाभ कितना हो सकता है? 7 गुना, 8 गुना, 50 गुना, 100 गुना। तो आप जब देखेंगे कि आपका 30,000 का पोर्टफोलियो, 30,000 का कैपिटल अभी हो गया 90,000 3 साल में, या फिर 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, और आप उस हिसाब से ग्रो करते हुए जा रहे हो, तब आपका कॉन्फिडेंस आता रहेगा। और कुछ ही दिनों के अंदर, जस्ट ट्रस्ट में भाई, ये 10 लाख के ऊपर चला जाएगा। मैं आप लोगों को ग्रीड नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सच बात बोल रहा हूँ, ये 10 लाख के ऊपर चला जाएगा। आपके पास एक जॉब तो है, मतलब इनकम आ तो रहा है, अब इसको ग्रो करते रहो। ठीक है, जितना हो सके। कभी अगर आपका जैसा आपका जॉब होगा, जितना आप हो सके उतना दो। अगर आपका 15,000 का जॉब है और आप 5,000 दे दोगे तो आपको तो टेंशन होगा ही। 5,000 आपको नहीं देना है, 15,000 का जो जॉब है, 5,000 नहीं देना, इतना अमाउंट देना है कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। 1,000, 1,500। ठीक है, तो आ जाते हैं अभी टॉपिक पे। तो आ जाते हैं अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आता है, क्या क्या रिजल्ट्स है क्या?
ये क्वार्टरली अर्निंग्स क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या है। देखो, मान लेते हैं आपका नाम XYZ है, ठीक है, आपका एक कंपनी है, आप जूता बनाते हो, शू कंपनी, तो जूते की कंपनी है आपके, तो आपका जब 3 महीना बाद आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट 3 महीना बाद आपका कंपनी का रिजल्ट आता है, तो आपका कंपनी का क्या रिजल्ट आएगा, कंपनी का लाभ हुआ कि नहीं, इस 3 महीने में कंपनी को लाभ हुआ है कि नहीं, कितना लाभ हुआ है, कितना माल बिका है, कितना उसमें टैक्स कटा है, कितना लास्ट नेट टू नेट लाभ हो रहा है, एंड और भी अगर कहीं से इनकम आ रहा है कि नहीं, यही तो रिजल्ट है भाई। और क्या है, आपका कंपनी ग्रो हो रहा है कि नहीं, बस। तो ये होता है, एट फर्स्ट आपको दिखाया जाता है सेल्स, मतलब कंपनी का माल बिका या फिर नहीं। उसके बाद आता है एक्सपेंस, मतलब कितना खर्चा हुआ। तो अगर सेल हो गया आपका 1 लाख रुपए का सेल हुआ और आपका खर्चा हो गया 30,000, तो 70,000 रुपये का आपका लाभ हुआ, तो नेट प्रॉफिट हुआ 70,000। तो ये क्वार्टर पे आपका लाभ हुआ 70,000, आगे का क्वार्टर पे आपको लाभ हुआ था 50,000, मतलब कंपनी आपका ग्रो कर रहा है। एक बात ठीक से समझिए, कंपनी आपका ग्रो कर रहा है, 50,000 से 70,000 गया, लेकिन क्या ये जो 50,000 से 70,000 गया, क्या सभी कंपनी का गया? आपके जैसे जिनका सू कंपनी है, सभी कंपनी का क्या इतना अच्छा लाभ हुआ है? आगे का क्वार्टर से इस क्वार्टर में अगर ज़्यादा लाभ हुआ है, तब ये सीजनल प्रॉफिट है, मतलब ये सीजन अच्छा चल रहा था इसीलिए आपको प्रॉफिट मिला। ये आपका कैटेगरी या फिर आपका कोई ये टैलेंट नहीं है भाई, ठीक है, सीजन अच्छा चल रहा था इसलिए आपको लाभ हुआ। लेकिन अगर आप ही का जैसे और भी कंपनीज को इतना लाभ नहीं हुआ लेकिन आपको ज़्यादा लाभ हुआ, मतलब आपने उस मार्केट को ठीक से पकड़ा है। ये छोटी छोटी चीज आपको वहां पर ऑब्जर्व करना होता है, मैं सब सिखाऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा सब। ये छोटी छोटी चीज आपको ऑब्जर्व करना है, तब जाकर पोर्टफोलियो ग्रो होता है, ठीक है। देखो, पोर्टफोलियो 100, एक स्टॉक आपने 100 पे लिया तब वो 200 तो जा सकता है, लेकिन उसको 800, 1000 जाने के लिए आपका नॉलेज चाहिए होगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक डबल 3 गुना तक हो सकता है अगर मार्केट का रैली चलेगा, जब 3 साल 4 साल तक मार्केट अच्छा चल रहा है तो ये हो सकता है। लेकिन कोई भी स्टॉक अपने 3 साल में 8 गुना, 10 गुना, 16 गुना, ये तभी हो सकता है जब आपका नॉलेज हो, ठीक है। तो आ जाते हैं सेल्स पर। तो ये सितंबर 2022 का, इसमें हम लोग सेल्स देख रहे हैं 30, उसके बाद यहाँ पर दिख रहे 58, उसके बाद 174, 113, 122, 201, 188, 135, 212, मतलब क्वार्टरली, देखो क्वार्टरली अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 50, 70, 90, 110, 160, 180 ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है, अप एंड डाउन हो सकता है कभी। तो ये एक ग्रोइंग कंपनी है, क्वार्टरली जो रिजल्ट इसमें सेल्स दिख रहा है इसमें ये ग्रोइंग कंपनी है, मतलब ये ग्रो कर रहा है, धीरे 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 ग्रो कर रहा है। इसका एक्सपेंस इतना इतना है, नीचे आ रहा है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आ रहा है, देन एकदम नीचे आ रहा है नेट प्रॉफिट, मतलब टैक्स दे के, सब दे के नेट प्रॉफिट कितना रहा, टैक्स भी तो लगता है, एक्सपेंस भी तो लगता है, तो जितना खर्चा हुआ उस जूते को बनाने में एंड जितना टैक्स गया सरकार को, ये सब छोड़ छाड़ के जब अपना हाथ में कितना आया वो देखना भी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें देखते हैं 8, 13, 6, 13, 19, 27, 21, 21, 28, मतलब 8 था 2022 का सितंबर में 8 था, और 2024 का जो सितंबर है वो 28 हो गया, मतलब
अर्निंग्स धीरे धीरे ऊपर तो गया भाई। हाँ, 8 से 28 ऐसे ही नहीं गया कि 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे नहीं गया, लेकिन गया, अप एंड डाउन करते करते भी 28 तक गया। अगर आपका क्वार्टरली अर्निंग्स अभी 30,000 है और आपका एक साल बाद वो 1,30,000 है, तो वो अप एंड डाउन होगा, लेकिन गया तो 30,000 से 1,30,000 का आपका लाभ तो हुआ, अच्छा तो हुआ। ठीक है, इसके नीचे आ जाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। ओ अच्छा, मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो ऐप है, ये स्क्रीनर ऐप है, SCREENER, स्क्रीनर ऐप। ठीक है, इसमें आपका फंडामेंटल अच्छी तरह से दिख जाता है। अगर आपको नॉलेज है तो ये बहुत अच्छा ऐप है, अगर आपको नॉलेज नहीं तो कोई भी ऐप अच्छा नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और क्वार्टरली रिजल्ट, ये जो दो टर्म है, ये क्या क्या है? क्वार्टरली रिजल्ट मतलब 3 महीना अंतर अंतर का रिजल्ट कैसा है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब 1 साल का रिजल्ट कैसा है। प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको दिखेगा ऐसे, मार्च 2017, मार्च 2018, मार्च 2019, मार्च 2020, तो हर एक मार्च का, हर एक साल का आपको वहां पर रिजल्ट्स दिखेगा। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गया, अब साल का रिजल्ट देखना है हम लोगों को। तो सेल्स एट फर्स्ट देखेंगे हम लोग, सेल्स कितना है, 76, 122, 98, 114, 70, 50, 313, 626, 737। मतलब इसमें दिख रहा है भाई, सेल्स अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है कंपनी का, सेल्स अच्छी तरह से कंपनी का ग्रो हो रहा है। और ये लास्ट जो ये सॉरी ये लास्ट जो 2 ईयर है ना, ये और ये तो बहुत ही अच्छा ग्रो हुआ, 313, 624, एंड ये TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ। ये सब आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सब में आप देखेंगे कि ईयरली भी सेल्स आपका ग्रो हो रहा है। तो एकदम नीचे चले आते हैं, ये एक्सपेंस हो गया, ये टैक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद नीचे आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है भाई वो बताओ। तो 1, 2, 3, 2, 0, 6, 37, 80, 97, कितना ग्रो हो रहा है आप देख रहे हैं कि ये जो लास्ट 3 साल है इसमें ग्रो हुआ 6, 37, 80। ये जो लास्ट का TTM है ना, उसको आपको इग्नोर करना है अभी। ठीक है, उसको आपको इग्नोर करना है अभी के लिए। ठीक है, ओके। तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी ये बहुत अच्छा कंपनी है भाई, एंड ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखें तो तब भी ये बहुत अच्छा कंपनी है। इसके नीचे हम लोग चले आएंगे, अब कुछ रिपोर्ट्स देखना है। ठीक है, ये है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो उसका सेल्स ग्रो हुआ है 5 साल में, ग्रो हुआ है 45%। इस चार्ट को देखिए। ठीक है, 5 साल में 45% ग्रो हुआ है उसका सेल्स का। मतलब क्या, 5 साल में आपका कंपाउंडेड ग्रोथ, इसका मीनिंग को समझिए आप कि 5 साल में इसका 45% ग्रो, मतलब ऐसा नहीं है कि 100 पहले था अभी 145 हुआ है, 45% के हिसाब से ये ग्रो हो रहा है। दिमाग में आ रहा है, घुस रहा है, मतलब एक एक साल में ये इतना ग्रो हो रहा है 45% करके। अगर 5 साल का देखिए, अगर 3 साल का देखे तो 107% के हिसाब से ये ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो ये सब स्टॉक प्राइस CAGR, ये देखिए ये कितना, मतलब किसी ने अगर 5 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता तो उसका 180% CAGR होता भाई। समझ रहा है कुछ आप लोग समझ रहे हो, 180% CAGR, मतलब एक एक साल में 180% ग्रो हुआ है। मतलब आपका 1 लाख का 2,80,000 हो जाता एक साल में, 2,80,000 का प्लस 180% हो जाता 2 साल में, उसका प्लस 180% हो जाता 3 साल में, ऐसे करके ग्रो होता CAGR। ठीक है, तो ये सब में हम लोग आगे, उसके बाद हम लोग को देखना है बैलेंस शीट।
मैं एक ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं आपको इतनी अच्छी तरह से फंडामेंटल क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में भी फंडामेंटल लगता है और बहुत अच्छा हिसाब से लगता है। ऐसा नहीं कि हम लोग तो ट्रेडर है भाई, हम लोग कुछ करना है, जो इन्वेस्टर वही सीखेगा, ना ना। इन्वेस्टर भी बनो, ट्रेडर भी बनो, तब आपका रिटर्न, मतलब ये जो रिटर्न आ रहा है ना, ईयरली रिटर्न बहुत ही ज़्यादा होगा। क्योंकि जब आप इन्वेस्टर होंगे ना, तब आपका रिटर्न कहीं ना कहीं 20% टू 30% लाने की कोशिश करोगे आप। जब आप स्विंग ट्रेडर भी होंगे, तब इन्वेस्टिंग को टाइमिंग करना सीख जाओगे, मतलब कहाँ पर लेना है। किसी भी स्टॉक को हम तब लेंगे जब वो अप ट्रेंड है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, उसका वॉल्यूम आ रहा है, उसका ये हो रहा है, वो हो रहा है, और भी कुछ है, मतलब ये टाइमिंग हो जाता है। इससे आपको बहुत ये हो जाता है कि भाई हमको लेना कब है। ठीक है, तो इक्विटी कैपिटल ऊपर में नेक्स्ट है रिजर्व। आपको रिजर्व देखना है, ये रिजर्व। रिजर्व मतलब क्या, कितना करोड़ ये जमा कर रहा है। भाई सब कुछ तो हो गया, सेल्स हो गया, ये अर्निंग्स हो गया, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट हो गया, साल का रिजल्ट हो गया। पैसा जुगाड़ कर रहे हो या फिर कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब अगर आपका एक साल का लाभ है 1.5 लाख रुपए, नेट प्रॉफिट है आपका, तो ये सब छोड़ छाड़ के अपना कंपनी आपने ग्रो किया, 1.5 लाख में 1 लाख अपना कंपनी में लगाया, कंपनी को ग्रो किया, और 50,000 आपके पास रिजर्व कैपिटल है। मतलब रिजर्व कैपिटल आपके पास होना चाहिए, तब जाकर आपको लोन लेने की जरूरत नहीं होगा, तब जाकर आपको अगर कंपनी में कुछ दिक्कत आ जाए तो कंपनी को उठाना होगा। ये रिजर्व होना चाहिए। रिजर्व अगर आपके पास नहीं होगा, रिजर्व अगर आपके पास दिन ब दिन इंक्रीजिंग नहीं होगा, मतलब कंपनी में आपका दिक्कत होगा, तो आप कहाँ पर जाएंगे। रिजर्व तो होना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है, यहाँ तक आपको ऐसे देखना है। देन आ जाता है ये कैश फ्लो, इसको भी आप देख सकते हो। ये बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं है, पैसा कमाना है, ये इंपॉर्टेंट है बस। रेशियोज भी नहीं देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर को हम देखेंगे, सॉरी, प्रोमोटर को हम देखेंगे कि प्रोमोटर पहले 59% था, अभी हो गया 56%, मतलब कम हुआ है। ठीक है, 59% से 56% हुआ है। देखो कभी कभी प्रोमोटर का कम होता है, क्यों होता है मैं बता देता हूँ। कभी कभी प्रोमोटर, ये सब लोग मान चुके हैं कि प्रोमोटर और मैनेजमेंट जो रहता है उनको भी पता नहीं होता कि कंपनी, हमारा कंपनी कितना अच्छा है, और ये सीरियसली है। आप लोग कहेगा कि भाई तू कौन सा आया जिसका प्रोमोटर खुद नहीं समझता उसका कंपनी अच्छा है, अब तू बोल रहे वो कंपनी अच्छा है। मैं इसमें इन्वेस्ट किया, मैं कितना इन्वेस्ट किया वो मैटर नहीं करता, मैंने इस पे इन्वेस्ट किया, मेरा पैसा ग्रो हुआ, और ये जो प्रूफ ऑलरेडी मैंने मेरा यूट्यूब पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो इनकम हुआ, ये जो मतलब इसका जो रैली आया, तो कुछ कारण से आया होगा ना। कोई भी स्टॉक ऐसा ऊपर तो जाएगा नहीं, इतना इतना 4 गुना 3 गुना होगा नहीं, 2 गुना तक हो सकता है। कभी कभी 30% गया, 60% गया, नीचे आ गया, ये सब चलता है। 7 गुना 8 गुना 10 गुना ऐसे ही नहीं होता अगर कंपनी अच्छा नहीं है तो। ठीक है भाई, तो कंपनी तो अच्छा है। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे कि मैं जब इन्वेस्ट किया था, मैं 2022 भी नहीं, 2021 में ऐसा कुछ मैंने इन्वेस्ट किया था, 2021 में। तो 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 53% था, 57% था, उसके बाद 60% भी हुआ। लेकिन ये उस टाइम नहीं हुआ था भाई, 2021 में ये नहीं होता इतना। तब हो सकता था कि आपका प्रोमोटर का बाइंग कम दिखे, 48% ये परसेंट, लेकिन उस टाइम भी मैंने इसको खरीदा था, उसका चार्ट टेक्निकल्स देखकर एंड फंडामेंटल्स देखकर, एंड वो ग्रो किया, और ये अभी भी ग्रो कर सकता है, ये मेरा ओपिनियन। देखो ये कोई टिप्स नहीं है, ये कोई टिप्स नहीं, मैं आपको ये टिप्स, अगर मैं टिप्स देता, मैं टिप्स देने का कोई होता ही नहीं हूँ भाई, मैं एडवाइजर हूँ ही नहीं, रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ मैं।
तो मैं बस सिखा रहा हूं कि पकड़ना कैसे है, पैसा कैसे बनाना है, बस। ये मेरे को अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लगे तो आप लेना, नहीं अच्छा लगे तो ना लेना, ठीक है। तो ये हो गया इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये हो गया लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। तो अभी हम लोग चले आते हैं चार्ट पे, लॉयड्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये रहा इसका चार्ट, और मैं कहीं ना कहीं इस जगह पर लिया था, मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर लिया था, मैंने यहाँ से इतना तक अपना कैपिटल ग्रो किया, ठीक है। मैंने यहाँ तक लिया, तो इसका सारा प्रूफ भाई दिया हुआ है, यूट्यूब पे जाके देखो। मैंने ऑलरेडी इस पे कंटेंट क्रिएट किया है कि मेरा पोर्टफोलियो में अभी क्या क्या है, कहाँ से लिया था, कहाँ तक होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तक होल्ड में ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर ये मार्केट यहाँ से डबल हो जाता है 140, तो मेरा 800%, 900% भी बन सकता है, और ये मुझे लगता है कि बनेगा। कंपनी क्वार्टरली अच्छा ग्रो कर रहा है, एक कंपनी ईयरली अच्छा ग्रो कर रहा है, सिर्फ यही नहीं, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अभी बिजनेस कहाँ से देखते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर से स्क्रीनर में चले गए हम लोग, ये आपको दिख रहा है स्क्रीनर ऐप एकदम ऊपर में। तो बिजनेस आपको देखना है अबाउट, ये जो अबाउट लिखा हुआ है ना ऊपर में, यहाँ पर आपको देखना है कि लॉयड स्टील क्या क्या बिजनेस करता है। भाई इसमें 5 मिनट भी नहीं लगता है, अगर आप लोग ठीक से देखेंगे ना तो इसमें 5 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन आप लोगों को टाइम ही नहीं है, आप लोगों को टाइम ही नहीं है, 5 मिनट भी नहीं लगता है। आप अगर ठीक से देखेंगे तो अगेन और क्या करना है, आप इसके साथ साथ इसका ये जो नीचे है की पॉइंट्स, उसका नीचे रीड मोर, तो रीड मोर में आप जा सकते हैं। रीड मोर में उसके नीचे लिखा है वेबसाइट, इसका वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि लॉयड्स इंजीनियरिंग का खुद का वेबसाइट कहाँ है, उसमें दिखेंगे, तो यहीं पर उसका वेबसाइट का लिंक दिया हुआ होता है, यहीं से आप वेबसाइट जा सकते हो। तो जाते हैं वेबसाइट, देखते हैं एक बार तो वेबसाइट में क्या है। ये खुल गया इसका वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वी प्रोवाइड इनोवेटेड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, मतलब क्या, वी प्रोवाइड इनोवेटेड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। लॉयड्स इंजीनियरिंग, ये एट फर्स्ट लॉयड स्टील था, LSIL था, लॉयड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड। देखो यहाँ पर दिखा होगा लॉयड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड इज नाउ लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये पहले लॉयड स्टील इंडस्ट्री, मतलब एक स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री लोगों को क्या देगा, स्टील देगा। स्टील कब देगा, जब उसका कोई भी प्रॉब्लम अराइज होगा। मतलब मान लीजिए ये मेरा अगर कंपनी है, मैं मेरा बहुत ही छोटा कंपनी है, एक घर के जैसा ये कंपनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नट्स देता हूँ, बोल्ट्स देता हूँ, स्क्रू देता हूँ, और भी कुछ ऐसा देता हूँ। ये मेरा छोटा सा, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं ये सब देता हूँ। ये किसको देता हूँ, जिसको ज़रूरत है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा लोग है जिसको हर महीने ज़रूरत होता है, मैं उसको देता हूँ। तो ऐसे करते करते मैं अपना कंपनी को ग्रो कर रहा हूँ, और मैं एक जगह पर ना देकर 10 कंपनी को दे रहा हूँ, मंथली प्रोडक्ट देते जा रहा हूँ, तो मेरा कंपनी और ग्रो हो रहा है। ऐसे करके कंपनी ग्रो होता है भाई। तो नीचे आ जाते हैं, ऐसे आपको वहां पर और दिख जाएगा कि अबाउट आवर इंडस्ट्री, अबाउट ये सब पढ़ने में इंटरेस्टेड है भाई। ऐसा नहीं कि ये टाइम वेस्ट, हमें बस बता दो कौन सा स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, ये किसी को नहीं मालूम, ठीक है। जो जितना सीए हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अगर ऐसा ही होता तो ये सीए वगैरह सब ट्रेडर होते। मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मार्केट सुप्रीम है, किसी को नहीं मालूम क्या होगा ना होगा, किसी को नहीं मालूम, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है। तो इसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे हेल्दी लाइफ एग्रीटेक, इस कंपनी में हम लोग जाएंगे। ओ भाई, ये कंपनी तो अप ट्रेंड का शुरू हो गया है, इसका अप ट्रेंड। आपको अभी लगता होगा कि अगर हम इस जगह पर खरीदते तो अच्छा होता।
अच्छा तो सब कुछ होता भाई, अच्छा तो सब कुछ होता है, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। किसी चीज को आप 10 रुपए पे खरीद सकते थे, उसको आप 80 रुपए पे खरीद सकते हो। ऐसा नहीं कि वो बहुत ऊपर हो चुका है, 80 का 800 भी हो सकता है, 8000 भी हो सकता है। ये चीज माइंड में बिठा लो, कंपनी कैसा है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया क्वार्टरली रिजल्ट कैसे देखना है, ईयरली रिजल्ट कैसे देखना है, बैलेंस शीट कैसे देखना है, डेट को कैसे देखना है, कितना परसेंटेज होना चाहिए डेट, उसके हिसाब से आपको लगेगा कि अच्छा है। कंपाउंडेड CAGR कितना हो सकता है, CAGR को कहाँ से देखते हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग जो जो ज़रूरत है। तो आपको मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल सिखा दिया, छोटा मोटा फंडामेंटल सिखा दिया। इस चैनल पे जुड़े रहिए ना, इस चैनल पे मैं तो ऐसा ऐसा स्टॉक देता रहूँगा और फुल A to Z फुल टेक्निकल एनालिसिस सिखाता रहूँगा। मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरा ऑलरेडी मेरा पी एन एल स्टेटमेंट, मेरा 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ यूट्यूब पे दिया हुआ है, सब कुछ। पहले जज करो देन ट्रस्ट करो, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं एक स्मॉल कैपिटल ट्रेडर हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कुछ लोगों को सिखाऊंगा तो मुझे भी कुछ कैपिटल यहाँ पर आएगा, मुझे भी थोड़ा लाभ होगा, क्योंकि मैं एक फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है। 2 लाख में 2.5 लाख में कुछ नहीं होगा। अगर मैं एक मेरा जॉब रहता, एक में इनकम करता, देन 2 लाख का कैपिटल, 1 लाख का कैपिटल भी बहुत अच्छा कैपिटल है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन अगर आप इसी पे डिपेंडेंट हो तो आपको, और एक बात, मैं जो सीखा हूँ मैं वो 5 साल में सीखा हूँ, बहुत ही घिसने के बाद सीखा हूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा फीस अगर आपसे मैं लूँगा भी कभी, तो यू विल नॉट माइंड, और वॉट एवर मैं जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आते हैं हेल्दी लाइफ एग्रीटेक लिमिटेड, हेल्दी लाइफ एग्रीटेक लिमिटेड, ठीक है। तो देखो, कोई भी कंपनी को फास्ट टेक्निकल देखो, मैं तो यही बोलूँगा फास्ट टेक्निकल देखो। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि फास्ट टेक्निकल फंडामेंटल, उसके बाद टेक्निकल में आपको दिखेगा है कहाँ तू तू है कहाँ पर भाई, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ऊपर है, नीचे है, साइडवेज में है, कहाँ पर है तू अभी। तो ये मेरा सोच आ गया कि हाँ, ये कंपनी अप ट्रेंड में है, मतलब ये नेक्स्ट भी अगर अप ट्रेंड में रहा, नेक्स्ट 1 साल भी अप ट्रेंड में रहा, तो मेरा पैसा तो बनेगा, ठीक है। अब चले आते हैं थोड़ा टेक्निकल्स। टेक्निकल्स में क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम टेक्निकल्स में ऐसा करेंगे और हम लोगों को लग जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, ऐसा नहीं है। ये जस्ट आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये एक पैटर्न है, पैटर्न को कहते हैं वेज पैटर्न, ये वो वगैरह बहुत सारा पैटर्न है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम किसी भी इन्वेस्टर होकर इतना पैटर्न के डीप में जाएं, ज़रूरत नहीं होता। पैसा कमाना अगर इम्पोर्टेंट है, कुछ उसको सिंपल रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। तो अभी मार्केट यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी मार्केट अगर यहाँ पर है 81 रुपये में, तो क्या मतलब, देखो ये कंपनी, ये सब तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कंपनी यहाँ से 10 रुपये से इतना हो गया, 1 साल भी नहीं हुआ, 7 गुना, मतलब समझ रहे हो, 1 साल में 7 गुना। अगर आप किसी भी कंपनी को 3 साल होल्ड करते हो और आपका कैपिटल 10 गुना हो जाता है, छोड़ दो उस कंपनी को, आ जाओ उस कंपनी से पैसा उठाकर, या फिर उस कंपनी में हाफ रखो क्वांटिटी और हाफ उठाकर किसी और कंपनी में डाल दो, जो 10 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है। ऐसे करके करके आपका कैपिटल कहाँ से कहाँ ग्रो हो जाएगा। और ऐसे ही लोगों का ग्रो होता आया है, राकेश झुंझुनवाला सर और भी जो भी हम लोग का टीचर्स लोग हैं, उन लोग का ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। ऐसे ही लोग 2.5 लाख के कैपिटल से 68,000 करोड़ के कैपिटल में गए, ऐसे ही गए, ठीक है। तो ये हो गया हेल्दी लाइफ एग्रीटेक। अभी हम जाएंगे हमारे फंडामेंटल में और वहाँ पर लिखेंगे हेल्दी लाइफ एग्रीटेक, एकदम ऊपर में आ गया हेल्दी लाइफ एग्रीटेक 81 रुपये का, ठीक है।
तो भाई अब नीचे देख लेते हैं मार्केट कैप। मार्केट है कैप है 202 करोड़ का, 200 करोड़ का मार्केट कैप। तो 200 करोड़ का मार्केट कैप अगर है, सॉरी हाँ, 200 करोड़ का मार्केट कैप है तो इसका डेट कितना है, 2 करोड़। तो 200 करोड़ में 2 करोड़ क्या दिक्कत है भाई, 1% डेट है, ठीक है, आराम से 1% कुछ डेट ही नहीं होता, 10% 20% भी रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो अभी इसका नीचे आते हैं। हाँ, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मैंने पीई तो आपको समझा दिया है। अगर आपने टाइम वेस्ट नहीं किया और पूरा वीडियो को मतलब गौर से देखा है तो आपने ये जान लिया कि पीई किसको बोलते हैं। उसके नीचे है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब क्या, बुक वैल्यू मतलब उस कंपनी का एक एक शेयर का अभी वैल्यू है 13 रुपये, लेकिन अभी वो 81 रुपये चल रहा है, 81 पे चल रहा है। क्यों, ट्रेडिंग हुआ उस पर ट्रेडिंग हुआ, उसका डिमांड आया इसलिए वो ऊपर चल रहा है। तो सर हमको तो उतना प्राइस पे नहीं लेना है, हमको तो 13 रुपये पे लेना था। लिए क्यों नहीं, किसको मालूम था कि ये कंपनी वहाँ पर है, कोई है हम लोगों का लोग जो नोटिफिकेशन दे देगा भाई ये कंपनी इस जगह पर है, ऐसा नहीं है। हमको सर्च करना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, एक एक महीने में हजार का कंपनी का जज करना पड़ेगा, देन हम लोग उस जोन में रहेंगे कि हाँ ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया बुक वैल्यू, मतलब एक एक शेयर का इतना कीमत होना चाहिए, मतलब ये मार्केट के हिसाब से है बुक वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी चल रहा है 81 रुपये, अच्छी बात है। तो यहाँ से हम नीचे चले आते हैं, पी रेशियो तो आप जानते हो। यहाँ से नीचे चले आते हैं हाफ ईयरली रिजल्ट्स। ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स आता है, आई डोंट नो ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये क्वार्टरली रिजल्ट्स मुझे इतना नहीं मालूम, ठीक है। मैं जो भी नहीं जानता मैं आपके सामने डायरेक्टली कह देता हूँ कि मैं नहीं जानता, ठीक है। इसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं है, हाफ ईयरली रिजल्ट से कोई कारण से होगा, मैं उतना नहीं जानता, ठीक है। तो हम सेल्स देखेंगे, सेल्स क्या क्या है, 12, 22, 68, 40, 40, 93, 88। भाई ग्रो हुआ कि नहीं, ग्रो तो हुआ है भाई, हुआ है ना, 12 से 88 ग्रो हुआ है। और वो भी ऐसे नहीं कि 12 से 80, 80 से 88, ऐसा नहीं, 12 से 22, 22 से 68, उसके बाद 40 भी हुआ है, नीचे भी आया 40, 93, 88, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद एक्सपेंस गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गया, ये सब मैंने आपको सिखा दिया। देखना है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको देखना है क्या, 011111021, मतलब 0 करोड़ से 1 करोड़ के अंदर अंदर इसका प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। छोटा कंपनी है भाई, 200 करोड़ का कंपनी है, कितना बनाएगा 6 महीने में, 1 करोड़ बनाएगा, 2 करोड़ बनाएगा, और कितना बनाएगा, ठीक है। 200 करोड़ का कंपनी है, 200 करोड़ का कैपिटल नहीं है। लोग अगर ये सोचता है कि 200 करोड़ का कैपिटल कंपनी है मतलब 200 करोड़ का कैपिटल होगा एंड देन उसका 1% एक महीने में आएगा या फिर 2% महीने में, नहीं, उतना कंपनी का वैल्यू है। वहां पर तो आपको ऐसा दिखेगा कि 20 करोड़ का बिजनेस हुआ है एंड 5 करोड़ का लाभ हुआ है। प्रॉफिट तो ऐसे ही दिखते ना भाई, कि मेरा 1000 रुपये का आज टोटल आमदनी हुआ, उसमें से मुझे 40 रुपये का लाभ है, 960 रुपये का मैंने वो चीज़ खरीदा था, 1000 रुपये में उसको सेल किया, 960 रुपये में खरीदा था, 1000 रुपये में सेल किया, तो 40 रुपये मेरा लाभ है। तो लाभ ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये का वो चीज़ है तो 500 रुपये का लाभ होना चाहिए, ऐसा मायने में मत लाना, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट में ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स में अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब साल का हम सेल्स क्या देखेंगे, ऊपर में है सेल्स 34, 108, 133, 181। 181 का नहीं देखते कि वो टीटीएम है, लेकिन 2024 तक अगर देखेंगे 34, 108, 133 ग्रोइंग है भाई, अच्छा खासा कंपनी है, ग्रोइंग है, नया कंपनी है, वो भी बहुत अच्छा,
नया कंपनी है, अच्छा कंपनी है, आप ट्रेंड में शुरू हुआ है, और क्या चाहिए भाई। तो नेट प्रॉफिट में अगर हम लोग आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे 1 2 3 3, ठीक है, ये भी अच्छा है। तो आप ये सब तो आप देख ही सकते हो, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ये वगैरह, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, ये सब आराम से देख सकते हो, सब अच्छा है। बैलेंस शीट में क्या देखना है, रिजर्व देखना है आपको, रिजर्व देखना है 1257, ग्रोइंग कंपनी है, 200 करोड़ का कंपनी, और कितना रिजर्व होगा भाई, ठीक है। कैश फ्लो ये सब हम देखते नहीं, रेशियो देखते नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ अजीब आपको दिखेगा, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है वो उसमें कुछ अजीब दिखेगा। प्रोमोटर दिन के दिन, दिन ब दिन घटता हुआ जा रहा है, तो भाई ये तो थोड़ा चिंता की मैटर है। देखो हम लोग जो है ना, हम लोग ट्रेडर कम इन्वेस्टर है, हमको देखना है कि 100 का चीज 150 जा रहा है कि नहीं, 100 का चीज 150 जा रहा है, उसमें कुछ घोटाला है, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर भाई क्या घोटाला है, कंपनी अच्छा है, हो सकता है प्रमोटर माल बेच रहा है, हो सकता है, हो सकता है कि प्रमोटर माल बेच रहा है लेकिन कंपनी अच्छा है। तो अगर कंपनी अच्छा है, कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, आपका सैलरी 15,000 है तो 1,000 लगाओ भाई, प्रोमोटर भी अच्छा होता आप तो 3,000 लगाते, अब 1,000 लगाओगे, क्या मैटर है। लेकिन हमेशा याद रखना, इन्वेस्ट उतना ही करना चाहिए जितना आपको खोने से डर नहीं। 1 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, 1 लाख का आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, और आपने किसी भी कंपनी में 20,000 लगा दिया क्योंकि आपको वो ये देखना है कि इसका 40 हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा, ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना है। ज्यादा दिन के लिए टिके रहना है। 1 लाख को अगर 1 करोड़ तक लेके जाना है, 100 करोड़ तक लेके जाना है, तो भाई होल्ड करो, ठीक से चलो, ठीक है। तो ये हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये वगैरह हेल्दी लाइफ एग्रीटेक। तो हेल्दी लाइफ एग्रीटेक हम यहाँ पर देख रहे हैं, हेल्दी लाइफ एग्रीटेक बहुत ही अच्छी जगह पर है। हाँ हमको थोड़ा आगे लेना चाहिए था, लेकिन किसको, मतलब कौन जानता है कि ऐसा ऐसा होगा। तो ये हो गया आपका मेरा एनालिसिस, ठीक है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। ये दो कंपनी मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो ये दो कंपनी में मैं अगर करता तो इन्वेस्ट करता, मैं हो सके तो इसमें स्विंग ट्रेड भी कर सकता हूँ, वो मेरा टेक्निकल्स के हिसाब से काम चलेगा, कैसा होगा नहीं होगा। तो फर्स्ट आप लोग को मैंने सिखा दिया टेक्निकल, कि हाँ मतलब सिखा दिया मतलब आपको दिखाया, टेक्निकल्स में बहुत कुछ है, 100 चीज़ है। तो मैं ये होल टेक्निकल एनालिसिस मेरा यूट्यूब पे सिखाऊंगा, सब्सक्राइब कर लो, धीरे धीरे सब सिखाऊंगा। डजन मैटर कि 100 लोग मेरे यूट्यूब पे आ रहे हैं और 90 लोग यहाँ से चले जाएगा, मुझे मालूम है 90 लोग यहाँ से चले जाएगा, क्योंकि उन लोगों को रस चाहिए, रस, एडिक्शन चाहिए। ये स्टॉक कह दो हम ले लेंगे, ये इसका ब्रेकआउट हो रहा है हम ले लेंगे, ले लेंगे, उसके बाद लॉस होगा, सर मार्केट तो काम नहीं करता, सर ये करता, सब बेकार है, ये सब नहीं है भाई, ठीक है। 10 लोग जो सीखेगा ना वो अच्छी तरीके से सीखेगा कि मैं एक रियल में ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ, मेरा कैपिटल 1 लाख है, इससे ये मैटर नहीं होता कि मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ। जिसके पास 10 लाख है लेकिन उसका पोर्टफोलियो ग्रो नहीं हुआ है, वो इन्वेस्टर नहीं है। लेकिन जिसके पास 50,000 है और उसने अपना दिमाग से पोर्टफोलियो को 80,000 किया, दिमाग से, ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दिया और 80,000, दिमाग से किया, उसके पास लॉजिक है, उसके पास कारण है, तो वो एक इन्वेस्टर है, ठीक है। ओके, थैंक यू।